घर में सभी के घर गणपति बप्पा का आगमन हो चुका है। तो चलिए आज गणपति बप्पा के लिए बनाते हैं झटपट से मोदक। बनाना स्टार्ट करते हैं मोदक को। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ मैंने 1 कटोरी ले ली है चने की दाल। ये देसी चने की दाल है जो घर में बनाई हुई है। आप चाहे मार्केट की भी ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको भिगा के रख देंगे हम 4 घंटे के लिए। तो कुछ इस तरीके से भीग के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और फिर उसको लेना है हमें मिक्सर की जार में, और मिक्सर की जार में डाल के इसको फाइन पीस के तैयार कर लेना है। कुछ इस तरीके से हमारी ये चने की दाल पीस के तैयार हो गई है। ये देखिए बिल्कुल बारीक पीसी हुई है ये दाल। अब हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और या 2 मिनट के लिए फेंट लेंगे। जैसे ही ये 2 मिनट तक लगातार फेंटने से ये बिल्कुल हल्की हो जाएगी। और हल्की होने के बाद हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना के इसके इस आकार के हम छोटे छोटे से बड़े बना के तैयार कर लेंगे। और मैंने इधर साइड में रख दी है कढ़ाई। कढ़ाई भी अच्छी तरीके से गर्म हो गई है। तो हम यहाँ डाल देंगे 2 चम्मच के करीब देसी घी। यहाँ मेरे पास ज़्यादा पिठी नहीं है, इसलिए थोड़ी सी पिठी है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही घी डाला है। आप पिठी के अनुसार यहाँ घी का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे बड़े बना के इस घी में सेक लेंगे। आप घी की जगह यहाँ तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। वही तेल का यूज़ कीजिए जिसमें कोई खुशबू ना हो, जैसे रिफाइंड तेल यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे। और अब इसको डाल के दोनों साइड से अच्छा कुरकुरा होने तक सेक लेना है, या अच्छा सा ब्राउन कलर ना आ जाए। तो इस तरीके से हम धीमी धीमी आंच में इसको दोनों तरफ से सेक लेंगे। एक बैच को सिकने में यहाँ 5 से 6 मिनट के करीब लगा हुआ है। और दोनों तरफ से ये करारा होके सिक भी चुका है और बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। तो जब इस स्टेज में बड़े आ जाएं तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। और फिर इसी तरह एक और बैच बन गया था इन बड़ों का। ऐसे 2 बैच में ही मेरे ये बड़े बन के तैयार हो गए थे। तो ये देखिए सारे की सारे बड़े बन के तैयार हो गए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से तोड़ लेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। जितनी अच्छी तरीके से ये बड़े ठंडे होंगे उतनी अच्छी तरीके से ये मिक्सर में हम इसे ग्राइंड कर पाएंगे। तो ऐसे ही हमने सारे बड़ों को तोड़ लिया था और ठंडा करने रख दिया था। ये देखिए अब ठंडे हो चुके हैं। अब इसको हम डाल देंगे मिक्सर के जार में और फिर इसको हमें पीस लेना है कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए पीस के तैयार हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक बाउल में। बहुत अच्छी तरीके से पिसा है, आप देखिए इसमें कुछ भी लम्स भी नहीं है। तो इसी तरीके से हमें दानेदार ये रवा चाहिए था। अब क्या करेंगे, उसी मिक्सर की जार में मैंने ले लिया है 1 कटोरी शक्कर। जैसे हमने यहाँ 1 कटोरी चने की दाल ली थी तो 1 कटोरी हमें शक्कर लेना है। और 8 से 10 लौंग ले ली है और 2-3 ठोक इलायची ले ली है। लौंग और इलायची का इतना मस्त फ्लेवर आता है इस मोदक में कि बहुत ही गजब लगते हैं। तो इस तरीके से मैंने सभी को ग्राइंड करके इसका भी बूरा बना के तैयार कर लिया है, यानी शक्कर को पीस के तैयार कर लिया है। अब क्या करेंगे, वही कढ़ाई में जिस कढ़ाई में हमने चने दाल के बड़े सेके थे उसमें घी थोड़ा सा बचा हुआ है। ये देखिए ज़्यादा घी नहीं है, थोड़ा सा ही घी है उसमें, कम से कम 1 चम्मच के करीब घी होगा। उसमें ही हमें क्या करना है, यहाँ डाल देंगे काजू किशमिश और बादाम। इसको हल्का सा रोस्ट कर लेना है ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और जो काजू किशमिश बादाम का कच्चा फ्लेवर है वो निकल जाए। जैसे ही वो रोस्ट हो जाएगा उसमें हमें डाल देना है जो हमने मिक्सर के जार में पीस के रखी हुई चने की दाल का बूरा था, उसको हम सारा इसमें डाल देंगे। और धीमी धीमी आंच में फिर इसको सुनहरा होने तक सेक लेना है, जब तक कि अच्छा सा एक इसमें ब्राउन सा कलर ना आ जाए। ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से इसमें ब्राउन कलर आ चुका है और अच्छी सी खुशबू भी आने लगेगी इसमें। तो अब हम इसमें डाल देंगे मावा। अगर आपके पास मावा है तो मावा का यूज़ कीजिए। अगर मावा नहीं है यहाँ तो आप यहाँ पे कंडेंस मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे पास घर में मावा रखा हुआ था तो मैंने मावा को इस कढ़ाई में डाल दिया है। और इसको अब इसी में मिक्स करते जाना है और भूनते जाना है। जब तक भुनना है तब तक कि ये मावा और दाल का जो मिक्सचर है वो एक सार ना हो जाए। तो कुछ इस तरीके से मैंने मिक्स कर लिया था और भुनने में मात्र 1 या 2 ही मिनट लगते हैं फिर ये मावा के साथ में। अगर कंडेंस मिल्क और मावा दोनों ही चीज़ नहीं है तो यहाँ पे आप मिल्क पाउडर का यूज़ करिए, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है।
तो ये देखिए सभी कुछ आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसमें एक चीज़ और डालेंगे जो स्वाद को दुगना कर देगा। इसमें हम डालेंगे एक पिंच के करीब नमक। नमक डालने से क्या होता है, कोई भी मिठास की चीज़ हम बना रहे हों, अगर उसमें एक चिमटी थोड़ा सा नमक डाल दिए आपने तो उससे ना काफ़ी अच्छा टेस्ट भी इन्हेंस होता है और मिठास को भी हल्की सी वो काट देता है। इसलिए कभी भी कुछ भी मीठा बनाएं तो उसमें हल्का सा नमक ज़रूर डालें। तो ये देखिए हम नमक भी डाल चुका है इसमें और सभी चीज़ आपस में मिक्स भी हो चुकी है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे एक बाउल में ताकि ये सारा मिश्रण ठंडा हो जाए। जैसे ही वो हल्का ठंडा होगा उसके बाद हम यहाँ डाल देंगे पिसी हुई चीनी। और ये प्रोसेस जब बैटर हमारा गर्म रहे तभी हमें करना है, बहुत गर्म नहीं लेकिन गर्म रहना ही चाहिए। जैसे ही हम ये चीनी पिसी हुई इसमें डालेंगे ना तो आपस में वो अच्छी तरीके से मिक्स होके हल्की सी मेल्ट होने लगेगी और बहुत अच्छा सा इसमें स्वाद भी आ जाएगा। मुझे अब वो बर्तन लग रहा था छोटा मिक्स करने में, तो मैंने यहाँ पे बड़ा बर्तन ले लिया है और इसको आपस में अच्छी तरीके से हाथ से रफ़ करते जाएंगे और इस तरीके का कुछ बैटर बनके तैयार हो जा रहा है। अगर आपका मिश्रण में पकड़ नहीं आ रही है तो आप यहाँ पे 1 या 2 चम्मच घी का यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा घी ना यूज़ करना चाहें तो आप यहाँ दूध का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा दिनों तक चलाना है तो आप यहाँ पे घी का यूज़ कीजिए और झटपट से ख़त्म कर देने हैं मोदक तो फिर यहाँ पे दूध का यूज़ कीजिए। चलिए तो अब हम इसको बना लेते हैं मोदक। तो यहाँ मैंने मोदक का सांचा ले लिया है और इस तरीके से दोनों साइड हाफ इसको दबा दबा के इस बैटर को भर देंगे और दोनों को फिर आपस में मिक्स करके मैंने ऐसे दोनों को जोड़ के और फिर इसको दबा देंगे। और आपको लग रहा है कि इसमें बैटर कम है तो नीचे साइड से इस तरीके से दबाएं तो इस तरीके से बिल्कुल टाइट हमारा बिल्कुल मिश्रण इसमें चला जाना चाहिए ताकि बहुत अच्छा शेप का हमारा ये मोदक बनके तैयार हो जाए। तो कुछ इस तरीके से मैंने सारे मोदक एक एक करके बना के तैयार कर लिए थे। ये देखिए दिखने में कितना सुंदर दिख रहा है ये मोदक, उतना ये टेस्टी भी है। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा दिखने में अट्रैक्टिव नहीं है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ नेचुरल ही ये लड्डू और ये मोदक बना के तैयार किए हैं। गणपति बप्पा को लड्डू का भी भोग लगता है और मोदक का भी भोग लगता है, इसलिए मैंने यहाँ लड्डू और मोदक दोनों ही बना के तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब बप्पा को भोग भी लगा देते हैं। तो इस तरीके से मैंने गणपति बप्पा को भोग लगा दिया था। गणपति बप्पा मोरिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।